Hello students, today we are going to start our exercise 5.1 of class 7th. Question number 1 is find the complement of each of the following angles. They have given us angles 20 degree, 63 degree and 57 degree, and we have to find out the complement of each of the following. What are complementary angles? In which sum of pair of angles equals to 90 degree. I have already told you in our introduction video, sum of two complementary angles, sum of complementary angles equals to 90 degree. Sum of pair of angles, complementary angles equals to 90 degree, right? And उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बताया था कि अगर एक एंगल दे रखा हो दूसरा एंगल ना दिया हो तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है ना। तो माइनस करके कैसे बोला था, मैंने आपको बोला था एक्स सेलेक्ट कर लो उसको और फाइंड कर लो, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट एंगल उसने दे रखा है 20 डिग्री, तो हमें 20 डिग्री का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री मैं सीधे लिखवा रही हूँ आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री क्या करना होता है, 90 में से माइनस करना होता है, तो क्या आएगा, दिस इज 70 डिग्री। अब 20 और 70 हो गया 90 डिग्री। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री, राइट। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली second part, that is 63 degree. Now you will write again complementary angle of 63 डिग्री। अब 90 में से 63 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री, राइट। दिस इज सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट इज आवर थर्ड पार्ट, दैट इज 57 डिग्री। नाउ अगेन यू विल राइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 degree. I will not write, you will write the full line, then you will write here like this, 90 degree minus 57 degree, 90 minus 57, whatever the answer is there, you have to write, okay. This is third part. Next question we have, find the supplement. अभी हमने क्या फाइंड किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। नेक्स्ट इज फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ पेयर्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसमें उनके सम दोनों, मतलब दो एंगल्स होते हैं, दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट था वो हमने 90 माइनस करके फाइंड आउट किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, अब 180 माइनस करके। पहले हमने लिखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, अब हम क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 105 डिग्री। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट ऑफ 105 इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 माइनस 105। तो 180 में से जब 105 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 75। दिस इज आवर आंसर। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 105 का, 75 डिग्री। ऐसे ही अब हम करेंगे सेकंड उसने दे रखा है आपको 87। फिर से लिखोगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते, कुछ भी लिख लो, है ना। हमें तो सप्लीमेंट्री फाइंड करना है उसका। तो क्या आएगा, 180 में से आप क्या माइनस करोगे, 87, 93 डिग्री आंसर। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, राइट, 93 डिग्री। नेक्स्ट है मेरे पास 154 डिग्री। अब 154 को भी माइनस करेंगे किस में से, 180 में से, तो कितना आएगा, 26। वो हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा, राइट। थर्ड पार्ट आप खुद कर लोगे, थर्ड पार्ट है आपके पास, माइनस ही करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। 154 आंसर मैंने आपको बता दिया, आपने बस लाइन ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 154 डिग्री।
तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 154 डिग्री इक्वल्स टू 1, ये ध्यान रखना है बस कि 105 आगे नहीं लिख देना, 180 में से माइनस करने हैं हमें ये वाले एंगल। सिमिलरली यहाँ पे 90 में से माइनस करने हैं जो एंगल दे रखे हैं। आप लोग क्या करते हो, 20 आगे लिख दिया 90 पीछे, तो एंगल तो माइनस में चला गया। एंगल्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, राइट। सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि जो पेयर्स दे रखे हैं दे आर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हमें प्लस करना पड़ेगा। अगर प्लस करके 90 आया तो हम लिख देंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। If sum is 180, then we will write 180 that is supplementary. These pair of angles are supplementary, right? ये हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। चलो देख लेते हैं इसको भी। थर्ड है हमारे पास। थर्ड कैसे लिखोगे, अब पहला उसने दे रखा है आपको 65 डिग्री और 115 डिग्री, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब इनका सम करना है 65 प्लस 115। अब देखो 115 प्लस 65 करना है, कितना आएगा 120। अगर ये सिर्फ 5 ऐड करी हूँ मैं, 115 में 5 ऐड किए कितने हो गए 120। इधर कितने बचे 60, 120 प्लस 60 कितने हो गए 180, राइट। कितना आया 180। तो जब सम 180 होता है तो वो एंगल क्या होते हैं मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या लिखोगे, पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट 63 और 27 दे रखा है, फिर से लिखोगे sum of pair of angles, this is 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री। अब 63 प्लस 27 कितना हुआ 90 डिग्री। अब फिर से क्या लिखोगे, पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि सम क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट उसने दे रखा है 112 डिग्री, 112 डिग्री एंड 68 डिग्री। 112 और 68 अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करके देखो आपके पास कितना आ रहा है 180। फिर से आपने यही लिखना है सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री। अब देखो 68 यहाँ पे दे रखा है, इसमें सिर्फ 2 प्लस करी हूँ तो कितना हो गया मेरे पास 70। इधर 110 थे, 10 ऐड करो 180, 100 बचा, 180 हो गया। फिर से क्या लिखोगे, पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब मैं आनी लाइन लिखूंगी, आप लिख लो, राइट। फोर्थ आपका दे रखा है उसने 130 डिग्री और 50 डिग्री। लिखो यहाँ पे फिर से सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू, कर लो सम, लाइन आप लिखोगे, आई एम नॉट राइटिंग द लाइन अगेन। तो ये आ गया मेरे पास 180 डिग्री। लाइन फिर से पेयर ऑफ एंगल्स आर, ये वाली लाइन चलेगी क्योंकि 180 है, पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट। ये फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है मेरे पास 45 डिग्री, अगेन 45 डिग्री। क्वेश्चन ये है, आप फिर से लिखोगे सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू, आपने लाइन लिखनी है, मैं नहीं लिख रही हूँ। 45 प्लस 45 क्या आया 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 90 वाला सम क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री वाला कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। अब सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारे पास 80 डिग्री और 10 डिग्री। इनको भी सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स लिख के दोनों को प्लस करोगे, जब प्लस कर लिया तो 90 डिग्री आ गया। लाइन कौन सी चलेगी, पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल फाइंड करो जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, पहला तो उसने एंगल दे ही नहीं रखा, मुझे एंगल क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अब अगर मैं एंगल एक लेट करूँगी मतलब दूसरा भी उतना ही होगा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अगर मैं एक्स लेट करती हूँ तो दूसरा भी क्या है, एक्स। अब उसने बोला कॉम्प्लीमेंट है, मतलब दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसको देखते हैं अब लिखना कैसे है हमने। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स, लिख लिया। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि उसने बोला ये इसका कॉम्प्लीमेंट भी इसी के इक्वल होगा। अब मैं सीधे लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोनों को प्लस करके, अगर एक एक्स है दूसरा भी एक्स है, दोनों को प्लस करके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, 90 डिग्री। अब ये एक्स है, इसके आगे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, तो मतलब इसके आगे क्या होगा, 1 होगा। जिसका कॉफिशिएंट कुछ ना हो दैट इज़ 1। ये भी 1x, ये भी 1x, 1x प्लस एक्स, दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसमें भी x दे रखा है, इसमें भी x दे रखा है। तो x प्लस x कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस साइड जाके क्या होगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। राइट, ये मेरे पास आ गया 45 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हो गया। दिस इज़ आवर आंसर, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन नंबर 4। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सेम इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। यहाँ पे कहता फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसा एंगल फाइंड करो जो अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल हो। मतलब यहाँ पे भी मुझे एंगल क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो एंगल जब मैंने लेट किया तो क्या लिखा, लेट द एंगल बी एक्स। मैंने फिर से एंगल लिख लिया कि एंगल मेरे पास क्या है, एक्स है। राइट, अब उसने क्या बोला है, अगर एक एंगल एक्स है तो वो भी अपने सप्लीमेंट के इक्वल ही है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स है। अब यहाँ पे दोनों को प्लस करके क्या होता है सप्लीमेंट में, 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया हमारे पास, 2x। अब 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। कटिंग पॉसिबल है, तो कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल, ये रही इसकी फिगर। अब कहता 1 और 2 दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। राइट, अब कहता इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 डिक्रीज होगा, अगर इसको कम करूं मैं, तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे। अब ये लाइन यहाँ पे है, अगर मैं इसको डिक्रीज करूं, मतलब एंगल 1 को अगर मैं इस लाइन को इधर ले आऊँ तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और एंगल 2 क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही उसने पूछा है। इन एंगल 2 दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, क्या चेंजेस आएंगे और दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, फिर भी सप्लीमेंट्री रहेंगे। वो तो ऑब्वियस है कि लाइन चेंज करनी है। मैंने बस यहाँ पे कॉपी पे देखते हैं इसको। उसने अभी हमें दे रखा है ऐसे, एंगल 1 यहाँ पे है ना, तो एंगल 2 यहाँ पे है, यही है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये वाली लाइन में यहाँ ले आऊँ एंगल 1, उसने यही बोला कि डिक्रीज़ कर दो, कम कर दिया एंगल 1 को, तो एंगल 2 तो बड़ा हो गया ना। उसने बोला एंगल 1 को अगर डिक्रीज़ करते हैं तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आते हैं, तो एंगल 2 विल इंक्रीज सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अभी भी प्लस करोगे तो ये वैसे भी आपका लीनियर पेयर जैसा बन रहा है। लीनियर पेयर में लाइन पे दो एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अभी भी एंगल्स क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। तो आपको लिखना क्या है, यू विल राइट, यहीं से लिख दोगे आंसर में, इफ एंगल 1 डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल इंक्रीज। बस दिस इज आवर आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है, अभी हमने आज 1 to 6 क्वेश्चंस किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.